24/7 खबर सबसे हटके। टुमारो आप देख रहे हैं अंतर 24/7। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं वही मुद्दा लेकर के एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की पायरेसी क्यों नहीं रुक रही? पूरे देश में एनसीईआरटी की पायरेसी किताबें बिक रही धड़ल्ले से। अब हम कहां सही माने? एनसीईआरटी के काउंटर पर जानते हैं तो वहां भी पायरेटेड किताब मिलती हैं, जिसका जीता जागता नमूना ये रहा। मैंने खुद किताब खरीदी थी ये 8 अप्रैल को, और इसकी कंप्लेंट भी दे करके आया था मैं। राजपूत जी थे टीम के जो बिजनेस मैनेजर हैं एनसीईआरटी के, आप क्षमा कीजिएगा, आप अमिताभ जी हैं। टेक्निकल अधिकारी अरुण चित्कार जी, इनके सालवेरा जी जो पेपर स्टोर के इंचार्ज। अब सवाल उठता है कि फौजी प्रिंटर जिसके किताब मिली उसको पेपर कहां से उपलब्ध कराया? उनका कहना है कि हमें तो एनसीईआरटी ने पेपर दिया था, हम कहां से लाएंगे? अब सवाल यह है कि एनसीईआरटी ने क्या एक ही किताब के लिए पेपर दिया था जिसको उन्होंने छापा और काउंटर में बिकी और वही मेरे हाथ लगी? मैंने बिल देकर पैसा लिया, पैसा दिया है, बिल कटवाया है। देखिए ये रहा बिल नंबर है CM2024 2024 DL3523, दिनांक 8/4 को शाम 4:08 पर। ये रहा, सारा को डिटेल लिखी थी मैंने। राजपूत जी से मिला, उनको मैंने लेटर दिया, किताब दी। उन्होंने इस पे क्या लिख के दिया था कि दी बुक हैज बीन रिप्लेस्ड। मैंने कहा मुझे वापसी नहीं, मुझे कार्रवाई चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम कार्रवाई करेंगे, तभी तो आप हमें किताब दे दोगे। मैंने उस पर साइन करे, किताब फर्स्ट पेज से लेकर बीच बीच जहां पे वो 16 पेज है, पेज नंबर बताऊंगा उसमें लिखे हुए हैं, चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं इसको। तो साइन की हुई बुक है उन्होंने रखी मेरे से लेकर के, सब इसलिए कार्रवाई के लिए, लेकिन कार्रवाई नथिंग। ऐसा लगता है कि पायरेसी के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की है। यही कारण है कि एनसीईआरटी को लगा या एनसीईआरटी के अधिकारी को लगा कि बाहर बिक सकती है तो हमारे क्यों ना बिके। तो उन्होंने अपने यहां ही गोरख धंधा शुरू कर दिया, बेकरी शुरू कर दी, ऐसा प्रतीत होता है। जब तक वहां से किताब मिली। अब सवाल यह है कितनी किताबें हैं छपी, जबकि आपको मैं बताऊं कि ये देखिए जब ये टेंडर होता है इनका, देखिए जब ये टेंडर होता है इसके इंपेयरमेंट लेते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये रहा, दिस सक्सेसफुल बिडर हैज टू आंसर एंड कंप्ली विद non-piracy of NCERT textbooks. Any deviation of the count directly or indirectly shall be viewed seriously, which has been include confiscation of entire printed material, financial penalties, legal consequences, and may also lead to blacklist of the bidder. यानी कि इनके ऊपर लीगल कार्रवाई से लेकर के पेनल्टी हो, पेनल्टी भी लगेगी और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ और है, क्योंकि जो गिव एंड टेक वाली बात हो सकती है तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही, ना मेरे को अभी तक जानकारी दी। मैं परेशान हूं, फोन करके फोन नहीं मिलते। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट में, मैंने फोन भी किए जिसमें अमिताभ जी से बात हुई है जो बिजनेस मैनेजर है उनके मोबाइल पे, जिन्होंने ये कहा कि आपको हेड ऑफ दी प्रकाशन राजपूत जी आपको जानकारी देंगे। जब उनका नंबर मिलाता हूं नंबर नहीं लगता है, तो क्या मानूं अब। तो चलो इसी बात में चर्चा के लिए मेरे साथ तैयार है के नारायण सिंह जी, जो कि नोएडा स्कूल एसोसिएशन के पेरेंट्स के जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये बहुत मुद्दा सीरियस है, जो आपने को मैंने पहली खबर लगी थी उसके अंदर आपने देखा था, और आप भी इस मुद्दे को काफी टाइम से चेक कर रहे हो। मैं तो सबसे पहले तो आपको शुक्रगुजार हूँ, कम से कम मैं अकेला था, मुझे लगता था मैं अकेला हूँ कि पब्लिक को जागरूक करने में और महकमे को जागरूक करने में। तो मुझे नहीं लगता था कि आप कोई और मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन आप पहले होते। मैं पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ, आप उन बच्चों पेरेंट्स के लिए खड़े हो, लड़ाई लड़ रहे हो जिनको बहुत जरूरत है। जैसे आज नीट की परीक्षा में सरकार जागी,
फोर्स चाहे मीडिया से जागी, 6-2 ठीक है, चाहे ईओयू से जागी हम लाते हैं या विपक्ष से जागी, लेकिन जागी और उन पर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में अध्यादेश अपने योगी जी ला रहे हैं, जुर्माना और उम्र कैद की सजा। अगर ऐसा ही प्रावधान पायरेसी में हो जाए तो मैं समझता हूं पायरेसी पे अंकुश लग सकता है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं के अरुणाचलम, महासचिव ऑल नॉर्डर स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अंत तक टीवी ने मेरे को मौका दिया मेरा विचार रखने के लिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं, मैं इस मुद्दे पे मैं भी काफी काम कर रहा हूं। आपको मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले बताया, मैंने भी एक आरटीआई डाली थी जब पायरेसी, जो नोएडा के सोनू बुक डिपो से मैंने किताब खरीदी और जब मुझे पता लगा कि उसमें 80 ग्राम का पेपर नहीं लगाया है और कम 70 ग्राम का लगाया है। दूसरी बात, उस पे एनसीईआरटी का जो किताब, मैं बता दूं पहले, एनसीईआरटी पे कोई भी किताब खरीदते हैं वो उनका स्टैंडर्ड नॉर्म चल रहा है ना सर, पेपर लगना चाहिए, वाटरमार्क लगा होता है, वाटरमार्क होता है, ये वाटरमार्क लग रहा है। तो क्या है कि मैंने बुक की किताब खरीदी, 9th क्लास की मैथ्स और 10th क्लास की साइंस की किताब खरीदी थी और उसमें ये चेक करने के लिए मैंने खरीदी थी किताब। ये देखिए वाटरमार्क दिखा रहे हैं, देखिए आपको ये नहीं, ये तो दूसरी किताब है। ये आपके मैथ और जो मैंने बिल दिखाया था, हाँ, जो जी देखिए, ये किताब मैंने खरीदी, मैंने लाके उसके बाद चेक करी तो इसमें वाटरमार्क भी नहीं था और 80 ग्राम पेपर भी नहीं था जी। कम। फिर मैंने इसके खिलाफ आरटीआई की एनसीईआरटी में। पहली बात तो आरटीआई 1 महीने तक वो चुप रहे। उसके बाद जब मैंने अपील के लिए डाली, आरटीआई के अपील के लिए जब मैंने डाली, तब वहां से फोन आया मेरे पास। पहले तो मेरे को फोन करके बोलते हैं आप कौन है, क्यों इस पे मुद्दे पे ले रहे हैं। मुझे आपने पहले उससे बोला था कि आपको धमकी भी दी गई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, धमकी क्या, इनडायरेक्टली पूछा गया आप क्यों हैं, क्यों आरटीआई कर रहे हैं, आपको पता है क्या चीज है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, आप कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से बोला गया। तो आपको बोलना था कि आप बता दीजिए ना। उसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है। सुनिए, उसके बाद मेरे को बोला गया कि मैंने कहा मैं ये सब तो ठीक है, मुझे मेरे जो निष्पक्ष मेरे को अपने आरटीआई का जो है उस पर मुझे निवारण चाहिए। साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने स्वयं लिखा 80 ग्राम पेपर होना चाहिए। देखिए, वो सही बात, और मुझे जो है निवारण चाहिए। मैंने बोला था अपने आरटीआई का, जो आरटीआई एक्ट के हिसाब से 1 महीने के अंदर जवाब चाहिए। 1 महीने के अंदर नहीं आया, मैंने अपील डाली तो उनका फोन आया, कहते ठीक है जी आप हमारे ऑफिस में आइए हियरिंग के लिए। उन्होंने कहा 18 तारीख को आ जाइए हियरिंग के लिए, इसी महीने। तो मैंने कहा उस टाइम पे मैंने कहा ठीक है मैं 18 को आ जाता हूँ। बट किसी कारणवश मैं जो मेरा ऑफिस में मुझे टूर पे जाना पड़ा रांची, 18 तारीख के आसपास मैं नहीं था यहाँ पे। तो मैंने उनका मेरे पास फोन आया तो मैं कहा जी मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं किसी और को भेज दूं। कहते नहीं, आप अपने आधार कार्ड लेके आपको ही आना पड़ेगा हियरिंग पे। मैंने कहा मैं फिर नहीं आ पाऊंगा। तो मैं 24-25 का रख लीजिए। कहते नहीं, आप मंथ एंड में फिर बताएंगे। और इस तरीके से करके उन्होंने विजिलेंस वो कर दिया। दूसरी बात, जो सोनू बुक डिपो में गए, विजिलेंस वालों ने छापा मारने के लिए गए, तो ये जब छापा मारने के लिए गए तो उनको वो किताब मिली नहीं, मतलब पायरेटेड किताब मिली नहीं। ऐसे ही यहाँ मैं एक पर्टिकुलर दुकान की बात नहीं कर रहा, कहीं भी जाएंगे आप एनसीईआरटी की किताब, बल्कि जब जैसे अभी आपने बताया, खुद मुकेश जी आपने बताया कि एनसीईआरटी के ऑफिस में कॉम्प्लेक्स के काउंटर में आपने खरीदा किताब, ये नहीं कंप्लेंट। हाँ, और उसके बाद आप देखेंगे एनसीईआरटी एफआईआर तो हुई ना। मैं कहता हूं कि जब कानून है, कानून काम कर रहा है, और लेकिन इन्होंने यहाँ तो एफआईआर का भी जहमत नहीं उठाई। आप देखें ना, नोएडा में सोनू बुक डिपो के खिलाफ उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, उसके आगे कुछ किया नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, ये मुद्दा अगर आप नहीं जाते यहाँ पे तो पता भी नहीं लगता पायरेसी हुई है करके। जाहिर सी बात। तो देखिए, ये जो इतने लाखों करोड़ों जो स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स है, जो हम लोग जो एसोसिएशन एक तरफ से स्कूल से लड़ाई कर रहा है कि आप अपनी किताब मत लगाइए, महंगी किताबें, आप एनसीईआरटी की किताब लगाइए, एनसीईआरटी की किताब लगाइए। और जब एनसीईआरटी की किताब लगा रहे थे, एनसीईआरटी की में खुद पायरेटेड है, खुद पायरेसी का वो बढ़ावा दे रहा है। उनको एनसीईआरटी को ये पता है कि पायरेसी में जो है पैसा ज्यादा है, तो पायरेसी में लगाना। और दूसरे, इस मुद्दे पे 2022 में राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया था, जिसके लिए हमारी जो बीजेपी सरकार, मोदी जी सरकार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कॉपी है इसकी, ये गवाह है। देखिए, मैं इस विषय में मोदी सरकार जी का धन्यवाद तो दूंगा क्योंकि उन्होंने इस पे कार्रवाई, राज्यसभा में सवाल उठते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इस सवाल के खिलाफ घुमा देती है। ठीक है जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सवाल का हमारी जो अपने मोदी सरकार है, ये इसके प्रति कड़ा रवैया अपनाए हुए हैं। और जो है इस पे इन्होंने, शिक्षा मंत्री भी हैं और ये बाकी लोग भी देख रहे हैं, जो शिक्षा सचिव हैं वो भी देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं इसका। इसके ऊपर उन्होंने क्लियरली बोला कि जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कड़ी सजा होगी, और जरूरत पड़ेगी एनसीईआरटी को के खिलाफ भी कार्रवाई, एनसीईआरटी को बंद भी किया जा सकता है। मतलब ये सर, एनसीईआरटी बंद करने वाला मैं उसके हक में नहीं, फिर बताता हूं मैं।
अगर एनसीईआरटी बंद कर देंगे तो ये किताबें आज पब्लिश की जो आपको मिल रही है जिस रेट में, उससे डबल में मिलेंगी। एजुकेशन बहुत महंगी हो जाएगी, गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इस केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, जैसे उन्होंने भी नीट का खुलासा किया, नीट पर अच्छा उन्होंने एक्शन लिया, वैसे मैं उनसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि इस मामले में भी, पायरेसी के मामले को भी हल्का ना लिया जाए, इस पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो दोषी है उसको खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, आगे से इसको रोकने के लिए जैसे अब योगी जी ने अध्यादेश लेके आए हैं, तो ऐसे कोई अध्यादेश लेके आए। मैं पहले बार हर चैनल के माध्यम से एक ही चीज में गुहार लगा रहा हूं, मैं एक तरह से गुहार लगा रहा हूं कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, जैसे अब ट्राई का बना हुआ टेलीकॉम के लिए, रेरा बना हुआ बिल्डर्स के लिए, और IRDA इंश्योरेंस के लिए बना हुआ है, ये क्रिकेट के तक का BCCI बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षा के लिए क्यों नहीं बनाते? शिक्षा के लिए अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जो सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा जहर घुलता जा रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा के लिए एजुकेशन। जहर कौन घोल रहा है? पहली सीढ़ी तो यही है ना। वही तो कह रहा ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ मुकेश जी कि शिक्षा के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाए, बहुत जरूरी है। जो खाली ये एक तो पायरेसी का हो गया, ये पेपर लीकेज का हो गया। अब देखिए नीट में कितना भविष्य खराब हो गया लोग बच्चों का, ऐसे ही ये किताबों की पायरेसी होगी, और एजुकेशन अपना पेपर लीकेज का हो गया, या कोई और मामला जो नकल होता है, या आप तो ये कह रहे हैं, ये कई जगह पहले तो ये सुनने को मिलता था कि प्रॉक्सी में एग्जाम दे देता था, एक का बच्चा दूसरा एग्जाम दे देता था। वो चीजें सब, ये चीजें रोक, जब तक देखिए सरकार जागती तो है, जब सोल गैंग होता था वो, सोल गैंग खुलासा जागरूक होनी, और जागती तो है, एक्शन लेती है, कमेटी बिठाती है, लेकिन तो लेट करती है। कोई हादसा होने से पहले ही क्यों नहीं उसको, क्यों नहीं, यही मेरा कहना है। सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जैसे नीट पे किया, इस पे भी सख्त कार्रवाई, जो आश्वासन पहले भी दिया है कि इस पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये सरकार काम अच्छा कर रही है, इसको मैं कह रहा हूँ, इस सरकार को इनके खिलाफ, पायरेसी के खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए, और सख्त कार्रवाई करके जो भी दोषी है निष्पक्ष जांच की जाए, और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे वाले आने वाले बच्चों के भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ना तो इसके लिए भी नहीं, नीट का परीक्षा हो या पेपर लेके किसी भी मामले के लिए। और मैं कह रहा हूँ एक रेगुलेटरी बॉडी गठन कर दिया जाए, बिल्कुल, जिसके अंतर्गत ये शिक्षा को डाले, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजों का एक रेगुलेटरी नॉर्म्स बन जाएगी। इस तहत किताबें बिकेंगी, इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से पेपर की जांच होगी, इस तरीके से हर चीज का। तो इससे क्या हो, सारी चीजें, आधे से ज्यादा चीजें, जो पायरेसी का मामला हो, या पेपर लीक का हो, या प्रॉक्सी एग्जाम हो, या आधे से कम पूरा तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आधे से ज्यादा 50 से 60% ये जो धांधलियां चल रही है रुक सकती है, ये फर्जीवाड़ा जो हो रहा है ये रुक जाती है, रुक सकती है। और मैं कह रहा हूँ इसमें भी आप, जैसे आप कह रहे हैं, CBI की जांच कराएं, कुछ भी कराएं, जो भी कराएं, इसमें काफी लोग दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो NCERT का हायर अधिकारी हो या जूनियर अधिकारी हो, कोई भी हो। बिल्कुल। तो उनको जो है खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे हैरानी ये हो रही है, NCERT जैसे एक सरकारी जो बंदा RTI मैंने किया, मेरे को फोन करके इनडायरेक्टली बोला, जरा आप क्यों डाल रहे हैं, क्या मतलब उनको, हाँ आप RTI क्यों डाल रहे हो, देखो यानी कि RTI पे सवाल करते हैं, क्या क्यों डाल रहे हो? RTI आपको क्या मतलब, किसने डाल, इस तरीके से इनडायरेक्टली सवाल पूछ रहे हैं, क्या मतलब है उनको? RTI एक अपना राइट टू एक्ट है वो, ठीक है ना, राइट इंफॉर्मेशन एक्ट है, बिल्कुल। वो अपना सूचना का अधिकार है, जो कानून बनाया गया सरकार ने, उस कानून का मैं एक्शन अपना ले रहा हूँ फायदा। मैंने और भी शिक्षा में चीजों में RTI की हुई है। हमारी जो संस्था है ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन, इन्हीं चीजों में काम कर रही है। आज जो नोएडा में फीस का अध्यादेश आया, वो हमारे एसोसिएशन की वजह से आया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बहुत 250 पेरेंट्स के 250 स्कूल के प्रिंसिपल के सामने संजय अग्रवाल जी, चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन यूपी ने खाली बोला था, ये आज आदेश आया है, सिर्फ 1% अरुणाचल जी और नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की वजह से आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इन्हीं चीजों में, हमारी संस्था जो, हमारे अध्यक्ष जो जयचंद्र कसाना जी जो है, वो इस मुद्दे पे सारे स्कूल्स के जितने मामले हैं उन सब पे हम लोग बहुत बता देता हूं, पेरेंट्स के हक में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हर चीज के लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए जी। जो ऐसे मामले में हम निकाल के, हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स को भी जागरूक हो जाए, ये खाली एसोसिएशन आप या मैं नहीं कर पाएंगे, इसको रोकने के लिए पेरेंट्स का भी सहयोग चाहिए। पेरेंट्स में आपके चैनल के माध्यम से करूं, कोई पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, आप आगे आइए। कहीं भी ऐसे फर्जीवाड़ा हो रहा है किसी भी चीज में, मैं चाहे पायरेसी, किताब का पायरेसी हो, चाहे नीट पेपर लीकेज हो, या कहीं मान लीजिए कहीं स्कूल में डोनेशन लेके एडमिशन दिलवा रहे हो, ये या कोई दलाली किसी चीज की हो रही हो, या कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ आगे आइए,
आगे आगे कंप्लेंट कीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर एक छोटा सा समाधान है, अगर आपको लगता है कि सही है तो उसको भी उठाए तो मैं, वो कहते हैं एनसीईआरटी कहती है कि हमें इतने दुकान है जो हमारे अपने होलसेल है, हम तो उनको चेक कर सकते हैं, लेकिन गली कूचों में नहीं चेक। बहुत बढ़िया बात, सही मानता हूँ मैं आपकी बात जी। लेकिन सर स्कूल्स तो गिने चुने हैं, वो तो रजिस्टर्ड है आपके पास, आप अपने उन स्कूलों में जाकर के बच्चों की बुक्स उठा के चेक करवाते क्यों नहीं हो? वो बच्चे बता दें मैंने उस दुकान से लिया, सीधा सिंपल सवाल है। देखिए उसमें भी एक स्कूलों को हायर क्या हुआ आजकल, 20-30%, 40% पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए किताबें बेच रहे हैं मुकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल कर सकती है उस पर, लेकिन एक चीज आप देखेंगे, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ इस विषय में, स्कूल के ऊपर कर सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा अगर मान लीजिए उसने बोल दिया मैंने सोनू बुक डिपो से खरीदा है या फलाना बुक डिपो से खरीदा है, वो क्या करेगा? अब वो जैसे आपको जवाब सोनू बुक डिपो में जाके देखा, उन्होंने क्या बोला, मुझे आगे किताब नई सड़क से मिलती है, मैं नई सड़क से खरीद के लाया, मैंने मुझे तो इतना, मैं तो किताब मैंने पैसे दिए, बंडल उठाया, ये गाड़ी आई, माल छोड़ दिया, हम आगे एक, और उनका कहना भी सही है कि इतने इतने बंडल में किताबें आती है चेक नहीं कर पाएंगे। अब आप नई सड़क में जाएंगे, नई सड़क में चेक करेंगे, वो पड़ेगा आगे कहीं से आ रही है। सर कहीं से नहीं है, नई सड़क पे ज्यादातर जो बैठे हैं होलसेलर बैठे हैं, जो एनसीईआरटी के पैनल पे है, उसको मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। एनसीईआरटी ने क्या किया, टेंडर निकाल दिया, टेंडर निकाल करके ये पूरे करीब करीब इनके पास, मेरे को इन्होंने एक लिस्ट देखिए, ये करीब 65 प्रिंटिंग प्रेस के 65 प्रिंटिंग प्रेस के नाम और लिस्ट हैं जी बिल्कुल। इसमें इन्होंने बोला है कि इनको 80 ग्राम के पेपर, देखिए टोटल इस पर लिखा हुआ नेम ऑफ द प्रिंटर, टोटल वेट, टोटल वैल्यू, वेट में 80 ग्राम के पेपर का पेपर दिए गए इनको छापने के लिए। और जो प्रिंटर टेंडर भर के आया है उस प्रिंटर के प्रिंटिंग प्रेस में जाके चेक करना चाहिए इनको कि भाई तुम जो हमने लोगो दिए है वाटरमार्क डाल रहा है नहीं डाल रहा है, वही कागज नहीं। ये लोग क्या करते हैं, प्रेस वाले क्या करते हैं? सर थोड़ी क्षमा चाहूंगा आपको, प्रेस वालों को चेकिंग करना तो उनका राइट है ही है जब मर्जी टाइम करें, लेकिन जो बुक्स इनके उस पे बिक रही है वो तो गोदाम से ही है, वही गोदाम है इनका, अपने गोदाम में नहीं चेक कर रहे हैं। तो सर ये तो एनसीईआरटी दो बातें हैं, या तो ये जानबूझ के पायरेसी करवा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि वो गोदाम से बिक रही है, या फिर वहां किताब अगर वो ये इतने ब्लाइंड हैं, प्रिंट जो प्रेस वाले थे उनसे सहमत हैं कि वो कुछ चेक नहीं करते, उनकी किताबें आती है तो, और जैसे मर्जी किताबें इनको दे दो। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पहले तो देखिए कहते हैं ना, पहले अपने घर को ठीक करें, हाँ पहले अपने घर को ठीक करें, पहले अपने गोदाम पर चेक करें, गोदाम में किताब कहां से आ रही है, किसी प्रेस से तो आ रही होगी। अगर गोदाम में देखिए ये एनसीईआरटी अपने यहाँ तो छापती नहीं है, इनके पास किसी जो इनके पैनल प्रिंटर हैं यहां से छपके इनके गोदाम में आई है किताब, पहले इनके गोदाम में आती है, तो इनको एक टीम गठन करनी चाहिए, अपने गोदाम के जो माल इनके पास आया है उस पर चेक करें कि उसके बाद अपने गोदाम को चेक करें। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, शायद वो आपके पास नहीं होगी, एनसीईआरटी के पास ना हर साल लाखों किताबें वापस आती है, आप जैसे जानते हो, मैं गया देख के आ गया, रिसीव है मेरे पास, ऐसी किताबें वो सब डैमेज में चली जाती है। मैं कहता हूं कि लाखों किससे आती है वो? आम जनता देती है। अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं, जो युवा हैं, जो जागरूक हैं, आप जैसे हमारे चैनल को देख करके बहुत से लोग जागरूक करके भेजते हैं, वापस आती है, तो वो किताब बहुत बड़ी होती है। अब प्रिंटर के पैसे कटे जाते हैं उसके अंदर, इस बात को कैसे सर्टिफाइड करोगे कि वो प्रिंटर के द्वारा छापी गई है, पायरेटेड बाहर से छप के नहीं आई? देखिए मैं वही, अब ये जो किताब आपने ली, ये किताब है, क्या कैसे कह सकते हो आप प्रिंटर के द्वारा? जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, देखिए हम यही चर्चा कर रहे थे कि मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इसका सबसे पहले देखिए गोदाम की बात तो आपकी ना, मैंने क्या बोला, ये जो 65 लोगों की इन्होंने लिस्ट दी है प्रिंटर की, पहले तो इन प्रिंटिंग इनको एक टीम गठन करनी चाहिए, इन प्रिंटर के पास जाके चेक करनी चाहिए कि भाई यही किताब, क्योंकि प्रिंटर क्या करते हैं, पेपर ले लिया 80 ग्राम का, उन्होंने बाहर से 70 ग्राम का पेपर लगा दिया, 80 ग्राम पेपर बच गया, हाँ, ये कर लिया, या फिर उनकी प्रिंटर की किसी और से सेटिंग हो गई, पायरेसी वहां से छपवा के ले आए बाहर से, सरकारी गोदाम में ये इन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये आगे सब कॉन्ट्रैक्ट क्या दे रहे हैं, ये इनका ये टेंडर में जो टेंडर के बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होना चाहिए, सबका सब नहीं क्लोज है, जो इनकी इतने विजिलेंस के स्टाफ बिठा रखे हैं जो लाखों रुपए सैलरियां ले रहे हैं, बिल्कुल विजिलेंस की जैसे ऐसे एक टीम और गठन करनी चाहिए जो सिर्फ जिनका काम यही होगा प्रिंटिंग प्रेस में जाए, प्रिंटिंग प्रेस और दुकानों को, स्कूलों को चेक करेंगे। पहले तो प्रिंटिंग प्रेस में जाके चेक करें, प्रिंटिंग प्रेस से माल चेक करें, इसमें कोई लड़ाई नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी इस पे हम कुछ लगाएंगे, 100% लगाएंगे, जब उन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई बिठा के सीबीआई जांच करके इस पे भी होगी जांच की कार्रवाई, यकीन है मेरे को। भारतीय जनता पार्टी जी, मोदी जी की सरकार हर विषय में बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर चीज खुलासा कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भी करें,
ये देखिए, एक तो जो रेगुलेटरी बॉडी बनाने वो सब चीजें बनाते रहे, लेकिन इस पे भी एक कमेटी बिठा करके ये कर। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं सर, मैंने इसके ऊपर एक कंप्लेंट बनाई थी, आचार संहिता लगी हुई थी जब मैंने भेजी थी, सीबीसी को भेजी थी, एजुकेशन मंत्रालय भेजी थी, शिक्षा मंत्रालय में, और फिर कॉपी भेजूंगा अब सीधे धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजूंगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजूंगा कि सर एनसीईआरटी काउंटर पर भी ये पायरेटेड बुक्स मिल रही हैं, और इसको जो बिकवाने वाले हैं या जिनकी देख रहे बिक रही है वो एनसीईआरटी के सर्वसर्वा है, प्रकाशन विभाग के है अनूप राजपूत जी हैं, बिजनेसमैन है अमिताभ जी हैं, दो ये खास बंदे, तीसरे टेक्निकल अरुण चितकारा जी। अरुण चितकारा जी का काम होता है कि कहीं भी किताब छप रही है उसको चेक करना, क्या सही है, प्रिंटेड सही है, पेपर सही है, नहीं से गोदाम में आई तो वहां अपना चेक करना, अपने साथ अपनी टीम, उनके साथ और भी टीम होते हैं, अधिकारी होते हैं, असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर एपीओ, तो उनको सबको समय जांच करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो लोग कोई जांच करते हैं। हाँ सर, मैं आपसे हर बात से सहमत हूं और मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार बहुत अच्छे से इनको सबक सिखाएगी और एजुकेशन को बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लीन एंड चिट कर देगी। आने वाले टाइम में मैं नहीं समझता नीट जैसी परीक्षा हो और उसके अंदर घपलेबाजी हो, क्योंकि जो पहली सीढ़ी है हमारी एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 4 क्लास है, जहां से पढ़ने के बाद बच्चा तैयारी करता है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, नीट की हो, सब तैयारी करता है, यहीं से करता है ना सर, इन्हीं किताबों से पढ़ता है। प्राइवेट पब्लिशर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट जो पब्लिशर होता है वो भी एनसीईआरटी की किताबों के सिलेबस में तो चलता है, वो अलग से किताब में ऑथर नहीं है उनके, वो इसी में से बनाते हैं। ये क्यों नहीं हम समझते, 200 रुपए किताब को 400 के बेच देते हैं, देखो बनाते हैं। देखिए मुकेश जी, मैं इसको संक्षेप में कहूंगा, मैं आपके माध्यम से मैं बार बार सर यही कह रहा हूँ, सरकार को कि इसकी कमेटी बिठाई जाए, इस पर गठन की जाए और थोड़ा सा इस पायरेसी पे भी तो सीरियसली जांच की जाए, सीबीआई जांच, जो भी निष्पक्ष जांच करके, जैसे मैंने कहा प्रिंटिंग प्रेस पे जा करके जो भी है। बाकी देखिए, हम तो मेरे से ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा बेहतर शिक्षा मंत्री जानते हैं, हाँ, शिक्षा विभाग जानता है, उसमें थोड़ा सा मैं आपसे माध्यम से यही अनुरोध करूंगा शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री जी से कि इस पे कड़ी से कार्रवाई की जाए और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि आने वाले जो जनरेशन में, आने वाले समय में ये पायरेसी कम हो जाए। और आपके चैनल सरकार इस ओर काम कर रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्कूलों से भी अनुरोध कर रहा हूँ, स्कूलों के प्रिंसिपल से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि खाली फीस लेना ही आपका काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इन चीजों पे भी ज्यादा ध्यान दे। देखिए, लाखों रुपए की फीस लेते हो आप लोगों के पास, एक शिक्षा का मंदिर है स्कूल, फिर भी जो है आप लाखों रुपए की फीस लेते हो, चीजें ठीक है, और उसके बावजूद भी आप लोग इस चीजों को, आप जो इन चीजों को ज्यादा ध्यान देंगे, इन चीजों को जो है किताबों पे ध्यान दें कि आपके पास जो किताब आ रही है वो ओरिजिनल है नहीं है। जो आपके स्कूलों में जो किताब की दुकान है, बुक शॉप है, उसमें भी ये चेकिंग करवाई जाए, क्योंकि कल को कोई स्कूल भी इसमें वो ना हो ना, इन्वॉल्वमेंट ना हो स्कूल का भी। चलिए, मैं आपसे ये करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन बाकी मैं कह रहा हूँ, जो भी पेरेंट हो इससे जागरूक हो, हमारे पास शिकायत लेके आए, हमारी संस्था जो है इन्हीं चीजों पे काम कर रही है, हम पेरेंट्स के साथ हैं, हम तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं हमारी, अगर कोई फोन आता है तो हम तैयार हैं, हम आपके साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं, लाखों जो करोड़ों बच्चों के साथ हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम बिल्कुल उसके साथ हैं। सड़क पर तो ना हो, सड़क पर उतरेंगे हम उसके लिए भी। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अभी जो राणा जी ने एक बात बहुत अच्छी है स्कूल प्रिंसिपल के लिए, कि आपका काम फीस लेना ही नहीं है, ध्यान देना भी है। ध्यान कैसे देना है? जो आपके यहाँ एजुकेशन बुक्स ले रहे हैं, जो बच्चे 9th से 12th तक, खास तौर से बता रहा हूँ मैं, 9th से 12th तक, जहाँ से कि बड़े बच्चे निकल के और अपने भाग्य निर्धारित करते हैं किस साइड में आना है, किस जॉब में जाना है, तो उन किताबों को भी जांच करवाएं, क्यों उसके अंदर किताब में साफ साफ लिखा होता है, 80 ग्राम का पेपर होता है, इस पर लिखा होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो किताब लिए आए, एक तो कोई आपके पास वो देता है किसी तरह का डिस्काउंट 40%, 30%, समझ लिया फर्जीवाड़ा कर रहा है, सबसे पहली बात। और पक्का बिल लें, स्टैंप लगवाएं बुक सेलर से और पक्का बिल मांगे, सभी पेरेंट्स से ही मेरा कहना है। जैसा कि अभी आपने अरुणाचल जी ने बोला था कि इसको हम कैसे अंकुश लगाएं, पहला यहाँ था। दूसरी बात, जो बॉडी बने, रेगुलर बॉडी बने, उसका भी काम यही होगा, स्कूलों के अंदर जाना, प्रिंटर्स के पास जाना एनी टाइम, 24 जो प्रिंटर एनलिस्टेड हैं, एनरोलमेंट कर रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर, उनके यहाँ एनी टाइम बिना बताए जाएं, उनका बता के जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने कुछ साइड कर देंगे। और एनसीईआरटी गोदामों की भी रेगुलर बॉडी जरूर जांच करे, क्योंकि गोदामों के अंदर भी हेर फेर है। ये जो किताब खरीदी गोदाम से निकल के वहाँ काउंटर पर आई होगी, काउंटर पर आने का मतलब है पूरी बॉडी को बदनाम करना, तो कुछ तो है।
पेपर कहां से आया, सवाल बहुत निकलते हैं, फिर आगे चर्चा करूंगा, पेपर के ऊपर चर्चा करूंगा, फिर वाटर मार्क का पेपर सिर्फ एनसीईआरटी के पास होता कहीं नहीं होता, इसके ऊपर मैं अगली बार चर्चा करूंगा। और कितने लोग बेघर होने जा रहे हैं, कितने कामगार बेघर होने जा रहे हैं एनसीईआरटी से, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। कितने प्रेस वालों के प्रेस बंद होंगे या कितने प्रेस वालों के प्रेस एनसीईआरटी से आउट होंगे, उस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी शिकायत जो एसोसिएशन है उसने दी हुई है। मेरे पास कॉपी आ चुकी है दोस्तों, अगले अपने वीडियो के अंदर मैं आपसे इस बात पर चर्चा करूं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके पास फिर भी आता रहूंगा। सर आपका बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू।